नमस्कार दोस्तों। अनहद चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम मुश्किल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को आसान भाषा में समझेंगे। किसी इकोनॉमी में पैसा एक जगह रुकता नहीं, बल्कि लगातार घूमता रहता है। यही लगातार चलने वाला प्रवाह सर्कुलर फ्लो कहलाता है। अब सवाल आता है, यह पैसा घूमता कैसे है? मान लीजिए एक परिवार है। परिवार के सदस्य कंपनियों या फर्मों में काम करते हैं। वे अपना लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप फर्मों को देते हैं। इसके बदले में फर्म उन्हें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती हैं। यानी परिवारों को इनकम प्राप्त होती है। अब परिवार इस इनकम का क्या करते हैं? वे बाजार से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, मोबाइल, वाहन आदि। जब परिवार सामान खरीदते हैं तो पैसा वापस फर्मों के पास चला जाता है और फिर फर्म उसी पैसे से मजदूरी और अन्य भुगतान करती हैं। इस प्रकार पैसा लगातार घूमता रहता है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो के प्रकारों की। सबसे पहला है टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें केवल दो क्षेत्र होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। यह सबसे सरल मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे सरल रूप माना जाता है। इस मॉडल में इकोनॉमी को केवल दो भागों में बांटा जाता है। पहला हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा बिजनेस सेक्टर या फर्म्स। अब सवाल आता है, इन दोनों के बीच संबंध कैसे काम करता है? हाउस होल्ड्स फर्म्स को अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रदान करते हैं, जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती हैं। यानी हाउस होल्ड्स को इनकम प्राप्त होती है। अब हाउस होल्ड्स इस इनकम का उपयोग क्या करते हैं? वे फर्म्स द्वारा बनाई गई गुड्स और एंड सर्विसेज खरीदते हैं। इस प्रकार जो मनी फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दिया था, वही वापस फर्म्स के पास पहुंच जाता है। यही लगातार चलने वाला प्रवाह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। अब बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल की मुख्य अजम्पशंस की। पहली अजम्पशन, इकोनॉमी में केवल दो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। दूसरी अजम्पशन, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होती, यानी कोई टैक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता। तीसरी अजम्पशन, यह एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, अर्थात इसमें फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल नहीं होते। चौथी अजम्पशन, हाउस होल्ड्स अपनी पूरी इनकम को कंजम्पशन पर खर्च कर देते हैं, यानी कोई सेविंग्स नहीं होती। पांचवी अजम्पशन, फर्म्स अपनी पूरी अर्निंग्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट के रूप में बांट देती हैं, यानी कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं रखी जाती। टू सेक्टर इकोनॉमी सबसे सरल मॉडल है, लेकिन वास्तविक जीवन में सरकार भी होती है। इसलिए आता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक विकसित रूप माना जाता है। इस मॉडल में इकोनॉमी को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा बिजनेस सेक्टर या फर्म्स और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। अब सवाल आता है, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें क्या भूमिका निभाता है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स और फर्म्स दोनों से टैक्सेस वसूल करती है। इसके बदले में गवर्नमेंट इकोनॉमी में पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जैसे रोड्स बनवाना, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाना, सिक्योरिटी देना आदि। इस प्रकार इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स के बीच इनकम और एक्सपेंडिचर का लगातार फ्लो चलता रहता है। इसी को सर्कुलर फ्लो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। अब बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की मुख्य अजम्पशंस की। पहली अजम्पशन, इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। दूसरी अजम्पशन, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है और पब्लिक वेलफेयर पर एक्सपेंडिचर करती है। तीसरी अजम्पशन, यह अभी भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी मानी जाती है, अर्थात इसमें फॉरेन सेक्टर शामिल नहीं होता। चौथी अजम्पशन, हाउस होल्ड्स अपनी इनकम का उपयोग कंजम्पशन और टैक्स पेमेंट दोनों में करते हैं। पांचवी अजम्पशन, गवर्नमेंट की गतिविधियां इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, थ्री सेक्टर इकोनॉमी हमें यह समझने में मदद करती है कि गवर्नमेंट किस प्रकार इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
लेकिन इस फ्लो को दो महत्वपूर्ण बातें प्रभावित करती हैं। लीकेजेस, जिसे कहते हैं लीकेज होना। दूसरा, इंजेक्शंस। देखते हैं लीकेजेस क्या होते हैं। लीकेजेस का अर्थ है इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो से मनी का बाहर निकल जाना, अर्थात इनकम का वह भाग जो तुरंत गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च नहीं किया जाता। 3 सेक्टर इकोनॉमी में मुख्य लीकेजेस हैं। 1, सेविंग्स, बचत। जब हाउस होल्ड्स अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करने के बजाय सेव कर लेते हैं तो वह मनी सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाता है। 2, टैक्सेस। जब गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स और फर्म्स से टैक्सेस कलेक्ट करती है तब भी कुछ मनी सर्कुलर फ्लो से बाहर चला जाता है। इस प्रकार सेविंग्स और टैक्सेस दोनों इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करते हैं। देखते हैं इंजेक्शंस क्या होते हैं। इंजेक्शंस का अर्थ है इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में अतिरिक्त मनी का प्रवेश होना। 3 सेक्टर इकोनॉमी में मुख्य इंजेक्शन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिक्योरिटी तथा वेलफेयर स्कीम्स पर मनी स्पेंड करती है तो इकोनॉमी में फिर से इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंजेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, जब लीकेजेस और इंजेक्शंस बराबर हो जाते हैं तो इस स्थिति को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। यदि लीकेजेस अधिक हो जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाती है, और यदि इंजेक्शंस अधिक हो तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगते हैं। अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे व्यापक यानी डेवलप्ड रूप माना जाता है। इस मॉडल में इकोनॉमी को 4 भागों में बांटा जाता है। 1, हाउस होल्ड सेक्टर। 2, बिजनेस सेक्टर या फर्म्स। 3, गवर्नमेंट सेक्टर। 4, फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर के शामिल होने से इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाते हैं। जब देश विदेशों से गुड्स और सर्विसेज खरीदता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, और जब देश विदेशों को गुड्स और सर्विसेज बेचता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इस मॉडल में हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रदान करते हैं। फर्म्स हाउस होल्ड्स को इनकम देती हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। साथ ही फॉरेन सेक्टर के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। इस प्रकार इनकम, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, टैक्सेशन तथा फॉरेन ट्रेड का लगातार फ्लो चलता रहता है। इसी को सर्कुलर फ्लो इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी वास्तविक दुनिया की इकोनॉमी के सबसे करीब मानी जाती है क्योंकि आज लगभग हर देश इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सर्कुलर फ्लो हमें यह समझने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्था में इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। अगर कहीं यह प्रवाह रुक जाए, जैसे बेरोजगारी बढ़ जाए या खर्च कम हो जाए, तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए सर्कुलर फ्लो किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। तो यह था आज का सेशन, सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी। उम्मीद है कि यह विषय आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले और टर्म्स आप तक पहुंच जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के किसी भी और विषय पर वीडियो बनाया जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।